कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में दंगा फसाद कराने के लिए लाई जा रही है। जितने भी हो, वो बंगाल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो और दीगर जो भी स्टेट में हो, जिसमें वक्फ की जगह पे गवर्नमेंट जो है टेनेंट थी, 100 रुपये भाड़ा दे, 200 दे, थी तो किराएदार। ये बिल पास होने के बाद उनका एक क्लॉज कहता है तरमीम का कि पहले दिन से वो तमाम जगह जिस पे गवर्नमेंट का दखल था वो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। मतलब हम लोग पहले ही दिन से वो प्रॉपर्टियां हम लोगों के हाथ से चली गई हैं। जानबूझ कर दी जा रही मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान चला जाए, जो उसकी खाला की जमीन है। मोदी की खाला की जमीन पाकिस्तान में है, जहां वो बिरयानी खाने जाता है, और उसका एक भाई है वो अडवाणी, जिसके दामाद, जिसके बहनोई, साले सब पाकिस्तान में रहते हैं। संपत्ति पुरानी सरकारों ने बनाई थी, उसको बेचने का काम किया है, और आज जब वे बेच करके वो सब खत्म कर दिए, उसके बाद ये लोग का ध्यान वोट के ऊपर आया है और धर्मों के संपत्तियों के ऊपर इन लोगों का ध्यान है। कैसे चलाएंगे? तो हम हमारे मर्द हजरात को हम उतनी छूट भी देंगे ताकि वो कमाए भी और धरना प्रदर्शन भी इसी तरह चलता रहे। ये CAA NRC जिस तरह से धरना चला था और चलता रहता, अगर कोरोना का समय नहीं आता तो CAA NRC का धरना भी सरकार हटा नहीं सकती थी। एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, ये जो बिल लाया गया है एक्चुअली में इस बिल के को यूज करके 21 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ की है बीजेपी गवर्नमेंट खाली कराने जा रही है। इस बिल का सबसे बुरा जो क्लोज है वो ये है कि जैसे सपोज दैट हमारा मदरसा, हमारा मस्जिद, कल ABCD कोई भी एक आदमी उठकर इस पे एक क्लेम करता है, एक केस करता है कि ये मस्जिद, ये मदरसा, ये दरगाह, ये कब्रिस्तान हमारा है, सरकार उसी वक्त उस जगह, उस मदरसे, उस कब्रिस्तान में ताला मारेगी। उस वक्त से वो यूज करना आप भूल जाए। जब तक कोर्ट में ये मामला चलेगा, अगर आपके पास दलील है, आपके पास पेपर है कि ये वक्फ की जमीन है, तो आपका ये मामला 10 साल बाद अगर पेपर के थ्रू आप जीतते हैं तो 10 साल बाद वो मस्जिद खोली जाएगी, वो कब्रिस्तान खोली जाएगी। और जिस तरह हम लोग वर्बली वक्फ कर देते हैं, वैसी जमीन अगर आई और किसी ने भी केस कर दिया तो वो डिस्प्यूट लैंड बनकर रह जाएगा और जीवन में कभी भी आप उस मदरसा, उस मस्जिद, उस कब्रिस्तान को यूज नहीं कर पाएंगे। बात को समझने की जरूरत है। मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि बात को समझे। कल मैं जहाँ बैठा हूँ जमा मस्जिद पे ABCD कोई भी एक आदमी अगर केस करता है, आप देख लीजिए कि कल ही उस पे ताला लॉक होगा। आप फिर 10 साल झूलते रहिए, पहले पेपर दिखाइए, कोर्ट जाइए, जीतिए, फिर आपकी मस्जिद आपके हवाले की जाएगी। और अगर ये वर्बली वक्फ रहा तो ये लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। तो इस वक्त अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए हमें लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद में रास्ता पे आना होगा। अफसोस की बात है कि जब साइनिंग कैंपेनिंग पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी, 30 से 35 करोड़ मुसलमान ये हिंदुस्तान में होते हुए भी 1 करोड़ साइनिंग हम लोग नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये नहीं होगा, आपको तमाम मुसलमानों को रास्ता में उतरना होगा अगर वक्फ की जमीनें बचानी है। दूसरी तरफ हिंदू भाई अच्छे तरीका से समझ ले कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में दंगा फसाद कराने के लिए लाई जा रही है। मान लीजिए कोई भी हिंदू भाई किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है तो वहाँ क्लेम होते ही मुसलमान कौम के कुछ लोग और हिंदू कौम के कुछ लोग उठेंगे और आपस में झड़प होगी, और ये झड़प पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा फसाद बनकर खड़ा होगा। तो आपसे तमाम सेकुलर लोगों से ये अपील है कि वक्फ बिल के खिलाफ हमारे एहतजाज में, बल्कि जो लोग भी एहतजाज करें, जितने इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं जो एहतजाज करें, आप उसमें शामिल हो और बहुत ही बड़ी तादाद में रास्ता पे निकले, रास्ता जाम करें, मैसेज पहुंचा दे कि मुसलमान रोड पे उतर चुका है और साथ में सेकुलर हिंदू भाई भी हमारे साथ में है। तभी तो ये बिल कैंसिल होने वाला है, वरना हम लोग यहाँ बैठ के गला फाड़ के चिल्लाते रहे। लाई गई है। इससे पहले भी CAA का जो कानून आया था, 3 महीने तक मुसलसल पूरे भारतवर्ष में शाहीन बाग बना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो तरमीम लाई, NRC का जो मुद्दा था, उसमें भी लोग सड़कों पे आए, संसद में भी इसमें बहस चली, लड़ाई हुई।
अभी जो वक्फ में जो तरमीम की गई है उस तरमीम के हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि आप बताइए गवर्नमेंट के जितने भी हो, वो बंगाल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, दिगर जो भी स्टेट में हो, जिसमें वक्फ की जगह पे गवर्नमेंट जो है टेनेंट थी, 100 रुपये भाड़ा दे, 200 दे, थी तो किराएदार। ये बिल पास होने के बाद उनका एक क्लॉज कहता है तरमीम का कि पहले दिन से वो तमाम जगह जिस पे गवर्नमेंट का दखल था वो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। मतलब हम लोग पहले ही दिन से वो प्रॉपर्टियां हम लोगों के हाथ से चली गई हैं। इसके बाद वक्फ बाय यूजर का जो निज़ाम था, वक्फ एक्ट 1995 में उस तरमीम को भी उसमें भी चेंजेस ला दिया गया है। तो हम लोग संसद में भी कांग्रेस ने आवाज उठाई है और 2 बजे रात तक जब वोटिंग हुई है तो पूरे दुनिया ने देखा है कि कांग्रेस के एक एमपी प्रतिबद्ध थे मुसलमानों के प्रति नहीं, संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान आर्टिकल 25-26 में इजाजत देता है माइनॉरिटीज को कि वो अपने रिलीजियस, अपने धार्मिक संस्थानों का देखभाल करे, मैनेज करे। ये संविधान इजाजत दे रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बीजेपी आरएसएस की सरकार वो माइनॉरिटी विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये संविधान विरोधी है, ये हिंदुस्तान विरोधी है, ये देश की गंगा जमनी तहजीब की विरोधी है। चलेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाए। देखिए, कोई भी देश में काला कानून अगर हमारे हक परस्ती के लिए लाया जाता तो फिर तब तो वो काला होता ही नहीं। अगर हमारी हक परस्ती के लिए कोई भी कानून लाया जाता तो जब कानून हमारे विरोध में लाया जाएगा तो उसका विरोध भी इसी तरह से होगा। उसमें मर्द और औरत नहीं देखना है, क्योंकि अगर हमारे मर्द हजरात कमाएंगे नहीं तो हम औरतें जो है घर का कैसे चलाएंगे। तो हम हमारे मर्द हजरात को हम उतनी छूट भी देंगे ताकि वो कमाए भी और धरना प्रदर्शन भी इसी तरह चलता रहे। ये सीए एनआरसी जिस तरह से धरना चला था और चलता रहता, अगर कोरोना का समय नहीं आता तो सीए एनआरसी का धरना भी सरकार हटा नहीं सकती थी, ना ही किसान आंदोलन हटा सकती थी। उसी तरीके से ये धरना चलता रहेगा। हमारे आबा अजदाद ने देश को आज़ाद कराया है और उसी के बच्चे हम हैं। इस बिल से हम अपने कौम को आज़ाद कराने के लिए जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी, हमें लगता है कि जहाँ इतने लोग जो हमारे शेर भाई बैठे हैं उनके बीच में एक बहन यहाँ पर बैठकर बोलती है और इसी तर्ज पे तमाम वो शाहीन बाग की बहनें हमारे साथ होंगी। तरफ से यहाँ पर हम लोग एक अनशन का प्रोग्राम लिए, इसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसे कि कहा जाता है ये वक़्फ़ कहा जाता है तो लोगों का माइंड में आता है सिर्फ इससे मुसलमान जुड़े हैं, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद सिर्फ मुसलमान खतरे में नहीं, हर एक कौम, हर एक धर्म के लोग को खतरे में कहीं ना कहीं लोग महसूस करें। तो उन्हें किस तरह से खतरा है, उनके लिए क्या कहना चाहिए उन्हें सचेत करने के लिए? देखिए, आज मुसलमान से वक्फ बिल का हिसाब मांगा जा रहा है। अब देखिएगा ये लोकसभा या राज्यसभा में पास होने के बाद इन लोगों का ध्यान अब क्रिश्चियन के संपत्ति के ऊपर चला गया है, जो कि वक्फ से ज्यादा की संपत्ति उन लोगों के पास है, उसके उन लोगों के पास चला गया है। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जब से 2014 से पावर में आया है तब से देश में जितने भी संपत्तियां पुरानी सरकारों ने बनाई थी उसको बेचने का काम किया है, और आज जब वे बेच करके वो सब खत्म कर दिए उसके बाद ये लोगों का ध्यान वक्फ बोर्ड के ऊपर आया है और धर्मों के संपत्तियों के ऊपर इन लोगों का ध्यान है। आस्ते आस्ते सभी लोगों के संपत्ति को, सभी धर्मों के लोगों के संपत्ति के ऊपर ये लोग हड़पने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे अपने खास 2 दोस्तों की। और कई याचिका फाइल हो चुकी है। जो सबसे पहली याचिका कांग्रेस की तरफ से हुई, उसके बाद शायद और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 4 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, 10 याचिका दायर हो चुकी हैं। सबसे पहले तो साहब किशनगंज के, तो जहां जहां पूरे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग याचिका दायर करें अपनी अपनी तरीका से। और दूसरा ये है, प्रोविजंस ये है कि आप लोग इसको अब जैसे कृषि बिल को रिजेक्ट किया गया, धरना देकर हाई रोड जाम और खून बहा और अपने बात को मनवाया गया, तो वैसे ये वक्फ बिल जो बहुत ही एक ड्रैकोनियन एक्ट है, जो ड्रैकोनियन बिल है, उसको लाया गया। किस लिए? मुसलमानों को परेशान करने के लिए। किस लिए? कि उसको और नौकरी नहीं दे, उसकी नौकरी की बात नहीं करे, उसको और किसी चीज में उसको हिस्सेदारी नहीं दे, उसको सेकंड सिटीजनशिप उसको दिया जाए। लिहाजा उस पर तरह तरह के उस पर तरमीम किया जा रहा है, उनके जितने शरीयत एक्ट है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसका 14 प्रोविजंस के इन लोग तरमीम कर चुके हैं,
बिल के जरिए अब उन लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को और देशवासियों को गुमराह करे कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, वक्फ प्रॉपर्टीज जो लूट चुकी है बचाने के हित में है, औरतें जो पीछे तबका में परेशान हाल है मुसलमान उनको उनकी हक दिलाने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2014 से इन लोग मुसलमान को मारते नहीं आते। ऐसा अगर होता तो 2014 से इन लोग गोश्त के नाम पे कत्ल नहीं करते, इन लोग दाढ़ी के नाम पे कत्ल नहीं करते, इन लोग दौड़ा दौड़ा कर, इन लोग ट्रेन में, इन लोग बस में, इन लोग जहां मुसलमानों को देख रहे हैं, इन लोग लूट मार मचा रहे हैं, इन लोग मस्जिद, मदरसे, बाजार के सामने जय श्री राम का नारा लगाते हैं जहां से भी आते और जाते हैं। देखा गया यूपी में एक कब्रिस्तान चला दिया गया। 3 और 4 को बिल पास हुआ, 5 को इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया और 6 से इन लोग अपने कारनामा बिहार और यूपी में शुरू कर चुके। तो आप एक तरफ योगी, मोदी, अमित शाह और रिजिजू ये 4 बोलता है कि मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगा, और जितनी तकालीफ है सब मुसलमानों के ऊपर दी जा रही है, जानबूझकर दी जा रही है। मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान चला जाए, जो उसकी खाला की जमीन है, मोदी की खाला की जमीन पाकिस्तान में है, जहां वो बिरयानी खाने जाता है, और उसका एक भाई है वो अडवाणी, जिसके दामाद, जिसके बहनोई, साले सब पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी शादी सबकी मुसलमान फैमिली में हुई है। तो ये सब चीज पे नजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी लड़ाई होता है पार्लियामेंट में, जहां राहुल गांधी शेर की तरह मुकाबला करके पूरे हिंदुस्तान को एक तरफ करना चाह रहा है। रास्ते में उतरकर, चलकर इमरान प्रतापगढ़ी साहब लड़ रहे हैं अकेले, ब्लैक ड्रेस पहन के। जिस दिन बिल पास होने वाला था वो ब्लैक ड्रेस पहन के रिजेक्ट वक्फ बिल, सबसे आगे उन्होंने ये लहराया। पाकिस्तान चला जाए, जो उसकी खाला की जमीन है, मोदी की खाला की जमीन पाकिस्तान में है, जहां वो बिरयानी खाने जाता है, और उसका एक भाई है वो अडवाणी, जिसके दामाद, जिसके बहनोई, साले सब पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी शादी सबकी मुसलमान फैमिली में हुई है। तो ये सब चीज पे नजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी लड़ाई होता है पार्लियामेंट में, जहां राहुल गांधी शेर की तरह मुकाबला करके पूरे हिंदुस्तान को एक तरफ करना चाह रहा है। रास्ते में उतरकर, चलकर इमरान प्रतापगढ़ी साहब लड़ रहे हैं अकेले, ब्लैक ड्रेस पहन के। जिस दिन बिल पास होने वाला था वो ब्लैक ड्रेस पहन के रिजेक्ट वक्फ बिल, सबसे आगे उन्होंने ये लहराया। तो आज हम लोग देशवासी हैं, हम लोग एक सेकुलर लोग हैं, हम लोग मुसलमान हैं। आज हम लोग घर में बैठे रह जाएंगे और हम लोग सोचेंगे कि कोई आके कर देगा। ये कांग्रेस के कुछ लोग कर देंगे, सीपीएम वाले कर देंगे, फला कर देंगे, ढका कर देंगे, कुछ लोग कर नहीं होगा। मास को निकलना पड़ेगा, सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, उलमाए कराम की सरपरस्ती होनी चाहिए सबको। आप कोई मस्जिद में बैठने 5 वक्त की अजान और नमाज के लिए नहीं, अब रास्ते में निकल के मुसलमानों की हिफाजत करने की जरूरत है, और सबका सपोर्ट एक दूसरे के देने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखें ना कि हमारे साथ हमारे ओम प्रकाश साहब है, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो हम लोग का साथ दे रहे हैं, और हम लोग अपनी कौम का साथ नहीं लेंगे।